गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 द ओल्ड क्लॉक शॉप। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। क्रिसमस एव हैड अराइव्ड एज लास्ट मिनट शॉपर्स वर गोइंग होम। अ थिक वाइट शीट ऑफ स्नो ले ओवर सॉल्ट लेक सिटी USA. Yet the lights were still burning in the old clock shop as Ray, its old deaf owner, worked on a clock he had sold that day. यह क्रिसमस की शाम थी और यह USA में साल्ट लेक शहर में दुकानें बंद करने का समय था, लेकिन रे की दुकान में रोशनी चालू थी क्योंकि वह एक घड़ी की मरम्मत कर रहा था जिसे उसने बेचा था। दुकान का मालिक रे बूढ़ा और बहरा था। Having finished his work, Ray stood up and was on his way to the back room when a cold rush of air from the front door hit the back of his neck. अपना काम ख़त्म करने के बाद जब रे उठे तो सामने के दरवाजे से हवा की एक ठंडी लहर उनकी गर्दन को छू गई। He turned to meet a last-minute shopper, but his old wife's eyes told him that this was not a shopper. He saw two men, one in his 20s, the other closer to 50. The younger man remained at the door. The older man approached the counter with no sign of friendliness in his eyes. Ray was able to hide his growing fear as he slowly pushed a notepad and a pencil across the counter. वह उस दुकानदार को देखने के लिए आया जो अंतिम समय में उसकी दुकान पर आया था, लेकिन एक बुद्धिमान और अनुभवी व्यक्ति के रूप में उन्होंने देखा कि वे दुकानदार नहीं थे। उन्होंने देखा कि दो लोग युवा थे और दूसरा अधेड़ था। छोटा आदमी दरवाजे पर रुका था और अधेड़ उम्र के लोग काउंटर पर आए थे। उनकी आंखें थी अपने दिल की क्रूरता को दर्शाता है, लेकिन किसी तरह रे ने समझदारी से अपने डर को छिपाया और धीरे धीरे उनके लिए एक नोटपैड और एक पेंसिल को धक्का दिया। He smiled at the unfriendly face, then pointed to his ears and shook his head from side to side. A quick look of surprise changed the man's face as he studied the notepad, then turned and said something to his friend. नोटपैड की जानकारी ने आदमी के चेहरे पर एक बदलाव लाया। वह मुस्कुराया और उसके इशारों के साथ उसके कानों की ओर इशारा किया और एक तरह से दूसरे सिर को हिलाकर दूसरे आदमी को बताया कि वह दुकानदार बहरा है। रे used the chance to look closely at the man, paying attention to the shape of a gun and a restless hand in the man's right coat pocket. Anger boiled within him, but it was kept down by an inner voice that said, "Be still." He wrote on the notepad, "May I help you?" For the first time, the older man looked directly at Ray and smiled. A cruel, mocking smile. They both understood why he was there, while his friend remained at the door. They looked like men who were down on their luck and were now ready to try something they would later be sorry about. इसने रे को आदमी को करीब से देखने और जांचने के लिए कुछ समय दिया। उसने अपने कोट की दाहिनी जेब में बंदूक की आकृति और हाथ की हरकत देखी। रे अंदर गुस्सा महसूस कर रहे थे, लेकिन उनकी समझदारी ने उन्हें शांत होने और फिर भी रहने के लिए कहा। उन्होंने नोटपैड पर लिखने वाले व्यक्ति से पूछा कि क्या वह उसकी मदद कर सकता है। इससे वह आदमी सीधे रे की ओर देखकर मुस्कुराया। यह एक क्रूर मुस्कान थी, मानो किसी चीज़ का मजाक उड़ा रही हो। उन्हें दुकान में होने का कारण और दरवाजे पर बाहर खड़े एक व्यक्ति के बारे में समझ में आया। रे उन्हें अशुभ लोगों के रूप में देख रहे थे जो कुछ करने की कोशिश कर रहे थे जिसके लिए वे बाद में पछता सकते थे। The clock ticked on. Ray calmly wrote another message. "Have you come to pick up a clock or watch?" Then he pointed to the lone board filled with hanging clocks and pocket watches. He was not a pawnbroker, but at the same time couldn't say no to the needy people who placed their old watches or clocks
before him for anything they could get. He loaned more than he should. They would be there when the owners wanted them back at the same price he had paid with no interest. रे को दिल से पता था कि इन आगंतुकों को पैसे की ज़रूरत थी। रे ने चुपचाप एक संदेश लिखकर पूछा कि क्या वे घड़ी या घड़ी लेने आए हैं। उनकी ज़रूरत को समझते हुए रे ने लटकी घड़ियों और पॉकेट घड़ियों से भरे लोन बोर्ड की ओर इशारा भी किया और उन्हें बताया कि उन्हें लोगों की पुरानी घड़ियाँ और घड़ियों के बदले में लोन के रूप में पैसा दिया। वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने लोगों को बदले में कुछ सुरक्षा लेना या ब्याज कमाने के लिए पैसे दिए, बल्कि रे ने वो सब किया जो ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए किया। इसकी वजह थी उसकी मदद करना और दयालु स्वभाव। Then the older man seemed to feel a little easier, took out his hand from his pocket and quickly looked at the watch on his wrist. How much will you give me for this? The man wrote. इससे बड़े आदमी को आसानी हुई। उसने अपनी कलाई पर अपनी घड़ी को देखा और पूछा कि वह किस कीमत पर उसे दे सकता है। Ray noticed a little shame in the grey eyes looking at him. The watch was nothing special and yet had great powers. It was something to exchange, a way out of a bad situation, knowing that great need had brought the man to his shop in the first place. Ray asked, "How much do you need for it?" The reply came back on the notepad, "Whatever it's worth." Ray reached into his cash box, pulled out a $50 note and passed it into the man's hand. As they shook hands, Ray looked into the man's eyes. They seemed to say, "Thank you." रे को लगा था कि वह आदमी थोड़ा शर्मिंदा था। घड़ी बहुत लायक नहीं थी, लेकिन यह विशेष था क्योंकि इसके साथ रे बुरी स्थिति में बदल सकते और सुरक्षित रूप से बाहर आ सकते। उस आदमी की ज़रूरत और लाचारी को समझते हुए वह इतनी बुरी हरकत में था। रे ने उससे पूछा कि उसकी ज़रूरत क्या है। आदमी ने पैड पर रे लेखन का जवाब दिया कि उसे जो कुछ भी देखने लायक था उसका भुगतान करना चाहिए। रे अपने कैश बॉक्स में गए और एक $50 का नोट निकाला। उसने इसे आदमी को सौंप दिया। इसने उससे खुशी कर दिया। आदमी ने आभार व्यक्त किया। They both knew the watch was not worth that much. Before turning to leave, the man wrote, "I will be back to pick it up as soon as I can. Merry Christmas." उन दोनों को पता था कि घड़ी उस ऊंची कीमत की नहीं थी। जाने से पहले आदमी ने पूछा कि वह जल्द से जल्द अपनी घड़ी लेने आएगा और मैरी क्रिसमस की कामना करेगा। The little story ended on the half hour with the clocks clanging all together. The timepieces, which had been looking on silently all the while, rang out the time with such feeling that even Ray thought he could hear them. Their sweet musical message was filled with hope. The timeless message of peace on earth, goodwill towards all, was felt by the three men who stood in the old clock shop. छोटी कहानी आधे घंटे घड़ियों के साथ समाप्त हुई। वे सभी उस विशेष समय में एक साथ पूरी घटना के साक्षी बने। उनकी संगीतमय घंटियों ने एक संगीत उत्पन्न किया जो आशा और शांति का संदेश फैलाता है। संगीत इतना मधुर और प्रभावशाली था कि ऐसा लगता था जैसे रे के बहरे कान भी इसे महसूस करने में सक्षम थे। दूसरों के प्रति सद्भावना और पृथ्वी पर शांति के मधुर और आशा भरे संदेश को सभी ने महसूस किया। शांति और सद्भावना का संदेश हर जगह पुरानी घड़ियों के रूप में फैलता है। मैरी क्रिसमस। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ओवर हुआ। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।